हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हम लोग ने 28/3/2016 की तीनों शिफ्ट का पेपर किया था। आज हम लोग जो है 29/3/2016 की तीनों शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी का फेज 1 एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स समाप्त हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो है अब फेज़ 2 की तैयारी हमें करनी है। तो फेज़ 2 की तैयारी करने के लिए जो है रेलवे में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय जो है फ्रांस के लियोन में स्थित है। फ्रांस का लोकेशन हम देख लेते हैं। आप सभी को जो है लोकेशन भी साथ साथ मैप के थ्रू लोकेशन भी देखते रहेंगे तो अनुमान लग जाएगा कौन सा देश कहाँ पे है। तो हम लोग फ्रांस की लोकेशन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैप में आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया है, इंडिया दिख रही है। इंडिया से हम जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो फ्रांस की लोकेशन देखिए आप लोग, यहाँ पे फ्रांस की लोकेशन है। ये फ्रांस दिख रहा है, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है फ्रेंड्स? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस के लियोन लियोन शहर में ये जो है इंटरपोल का मुख्यालय है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं फ्रांस के लियोन में जो है इंटरपोल का मुख्यालय है। तो अब क्लियर हो गया होगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। अब ये भूलेगा भी नहीं आप लोगों को, मैप के थ्रू आप लोग देख चुके हैं। फ्रांस के लियोन में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। और फ्रांस की राजधानी भी याद रखिए, फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। मैप के थ्रू इसको सेशेल्स द्वीप की लोकेशन भी देख लेते हैं। आप सब भी देखिए। फ्रेंड्स, सेशेल्स द्वीप की लोकेशन आप सब भी देख लीजिए। सेशेल्स द्वीप जो है कहाँ पे है? ये हिंद महासागर दिख रहा है, ये अपना इंडिया है, इंडिया के नीचे हिंद महासागर। श्रीलंका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा द्वीप है सेशेल्स द्वीप। देखिए फ्रेंड्स, ये सेशेल्स द्वीप है। तो लोकेशन के थ्रू आप लोग जो है सेशेल्स द्वीप भी देख लिए, हिंद महासागर में कहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स, आप लोग सेशेल्स द्वीप की लोकेशन देख चुके हैं। अब सेशेल्स द्वीप की जो है राजधानी कहाँ पे है? सेशेल्स द्वीप की राजधानी विक्टोरिया है। और वहाँ की जो है राज्य भाषाएं क्या हैं? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, सेशेल्स क्रियोल वहाँ की जो है भाषाएं हैं। सेशेल्स द्वीप में जो है टोटल जो है 115 द्वीप हैं। सेशेल्स द्वीप अब कहाँ पे स्थित है? लोकेशन भी याद हो गया होगा। ये देखिए, हम धीरे धीरे मैप को छोटा करते हैं और इधर देखिए श्रीलंका है, ये इंडिया आ गया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर जो है विकिपीडिया से संबंधित हैं। विकिपीडिया को इन्होंने ही जो है स्टार्ट किया था, डोमेन इन्होंने ही जो है खरीदा था विकिपीडिया। तो जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर जो है विकिपीडिया से संबंधित हैं। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार जो है चाइना में हुआ था। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पाया जाता है। कुंचिकल जलप्रपात को हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कुंचिकल जलप्रपात की तस्वीरें आप लोग देखिए, कितनी सुंदर तस्वीर है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट
10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो ओलंपिक जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी जो है नादिया कोमनेकी, नादिया कोमनेकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी, तोज लिखा है फ्रेंड्स, एक गलती से लिखी है, ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। फ्रेंड्स देखिए, दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील सुपीरियर झील का इमेज यह है। सुपीरियर झील जो है कनाडा के सराव अमेरिका की सीमा पर स्थित है। यह दोस्तों विशाल झीलों में से एक झील है। सुपीरियर झील के उत्तर में कनाडा का ओंटारियो प्रांत और सरा अमेरिका का मिनेसोटा राज्य है। दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्य हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे आरम कहा जाता है? किसे आरम कहा जाता है? आरम जो है सोना को कहा जाता है। एयू, सोना का जो है सिंबल जो है एयू होता है रसायन विज्ञान में, AuRum होता है, इसीलिए एयू जो है उसका सिंबल होता है। तो सोना को आरम कहा जाता है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम जो है पुर्तगाली है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा जो है पुर्तगाली है। थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा बात है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार ब्राज़ील ने जीता है। फुटबॉल का विश्व कप ब्राज़ील जो है सबसे अधिक बार जीता है। यह कब कब जीता है यह हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1958 में ब्राज़ील जीता था, 1962 में जीता था, 1970 में जीता था, 1994 में और 2002 में जीता है। तो ब्राज़ील इसके साथ जो है 5 बार सबसे अधिक बार जीता है। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? क्वींसबेरी नियम फ्रेंड्स सब ओरिजिनल के क्वेश्चन है। यह रेलवे में रिपीट जरूर करेंगे, रेलवे में रिपीट करते भी हैं क्वेश्चन। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण मुक्केबाजी में किया जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? एक ग्लेशियर में जब गहरी दरार आ जाती है तो उसको क्रेवासे कहते हैं, क्रेवासे। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को एनीमोफिली कहा जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक लीलावती है। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है, यकृत या लीवर या जिगर जिसको कहते हैं। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर टीका के लिए प्रसिद्ध हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है खुद से मौत को गले लगाया था। फ्रेंड्स चंद्रशेखर आज़ाद से कुछ जुड़ी बातें मैं बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जो है हमेशा कहते थे दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। हमेशा वो कहते दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को एक वक्त था हर रोज़ युवा दोहराता रहता था। और चंद्रशेखर आज़ाद की एक कहानी जो है ये अपने से जो है मौत को गले कैसे लगाए थे इसके बारे में भी है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने उनके साथी सुखदेव थे और जो है चंद्रशेखर आज़ाद थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया था। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सकें। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे
वे सैकड़ों पुलिस वाले के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। आखिर उन्होंने अपना नारा आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे अर्थात ना कभी पकड़े गए और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी को याद करते हुए उन्होंने जो है इस तरह से उन्होंने उनके पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वैसे ही इस तथ्य के लिए जो है कई विवाद भी सामने आते हैं जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह कहानी बहुत ही प्रचलित है। आगे हम लोग चलते हैं। पंच कार्ड को कहा जाता है, पंच कार्ड को कहा जाता है होलोरिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलोरिथ कार्ड कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः बिहार राज्य से संबंधित है। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, इसके पास कोई बंदरगाह नहीं है। तो कजाकिस्तान जो है बंदरगाह विहीन देश है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों के जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र चोल ने जो है नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो जो है अल्पाका। अल्पाका के पास बहुत सारे ऊन होते हैं, इसके जो है बहुत सारे घुंघराले बाल होते हैं। इसको जो है ऊन और इसके फाइबर के लिए इसको पाला जाता है। तो क्या है? अल्पाका को। फ्रेंड्स, शिफ्ट 1 हमारा जो है समाप्त होता है 29/3/2016 का। अब जो है स्टेज 1 का शिफ्ट 2 हम लोग शिफ्ट 2 का क्वेश्चन करेंगे। शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? डीपीटी वैक्सीन में पी जो है पर्टुसिस से संबंधित है। डीपीटी का फुल फॉर्म जो है डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टेटनस होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। डीपीटी डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टेटनस होता है। प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट जो है भूकंप का कारण बनती है। टमाटर क्या है? टमाटर जो है एक फल है। प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण अदरक है। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में जो है अपवर्तन विभाजित करता है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा जो है सितारों पर लागू होती है। नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। भारत के खगोल भौतिकी शास्त्री सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने जो है 1930 में 19 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की और इस सीमा की गणना को और अधिक शुद्ध बनाया। वर्तमान समय में चंद्रशेखर सीमा का स्वीकृति लगभग 2.765 × 10⁻30 kg है। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? रोजर फेडरर जो है अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का पूर्ण रूप जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। तो एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। यूमामी क्या है? यूमामी क्या है? यूमामी एक स्वाद का प्रकार है। भारत सरकार द्वारा रुपए को किस वर्ष में अपनाया गया था? इस रुपए को चिन्ह को जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? रुपए के चिन्ह को जो है भारत सरकार द्वारा 2010 में अपनाया गया था। 15 जुलाई 2010 को जो है भारत सरकार द्वारा इस रुपए के चिन्ह को जो है स्वीकार किया गया था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
2005 में जो है सूचना का अधिकार जो है आरटीआई 2005 में लागू हुआ था। पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया है? तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा यह कहा गया है कि मानव के लिए यह एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग जो है जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। गतिशील वस्तु है तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो यह तुर्की के द्वारा जो है मार गिराया गया था। BIOS बायोस का पूरा नाम है। तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है। 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मैसूर में किया गया था। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर या मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय सायना नेहवाल थी। तो ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय सायना नेहवाल। हॉकी के खिलाड़ियों को शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? तो 11 और 18 का अनुपात है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों के रोग से संबंधित है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्टेज 1 29/3/2016 का शिफ्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग शिफ्ट 3 जो है स्टार्ट करेंगे। शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चन को। तो शिफ्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा जो है 19-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम जो है आदित्य था। क्या था? आदित्य था। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंग्लिश में जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय जो है बंगलौर में है और इसरो के जो है अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान हैं। DRDO द्वारा विकसित आकाश है। आकाश जो है क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का गठन जो है कब हुआ था? 1958 में हुआ था। DRDO का मुख्यालय क्या है? कहाँ पे है? DRDO का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। DRDO के जो है अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी।
न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। मंगल ऑर्बिटर मिशन मां मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? माम को जो है 2013 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान को 6 महीने के लिए मंगल की कक्षा में भेजा था, परंतु 5 साल हो गए उसे काम करते हुए, लेकिन माम ने कभी निराश नहीं किया। मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका जो है पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। नो टोबैको डेज कब मनाया जाता है? 31 मई को। अब मई महीने के फ्रेंड्स हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं, कौन सा दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मई महीने में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस भी है होता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खाद्यान्न दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे भी होता है। 5 मई को विश्व हंसी दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस भी होता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई मातृ दिवस, यह जो है मई के दूसरे रविवार को होता है मातृ दिवस। 15 मई परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी होता है। 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 मई राष्ट्रीय स्मृति दिवस। मई के अंतिम सोमवार को जो है राष्ट्रीय स्मृति दिवस होता है। 31 मई एंटी टोबैको डे। तो फ्रेंड्स, मई के सभी महीनों का हम महत्वपूर्ण दिवस देख लिए, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऐसे ही जो आएगा उसको उस महीने का हम लोग पूरा देख लेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। हाइपो का मीनिंग कम होता है, तो जहाँ पे हाइपो लगा मिल जाए वहाँ कम से आप लोग रिलेट करिएगा। हाइपोथर्मिया तो 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जब कम हो जाता है तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? क्लोरीन गैस जो है रंगहीन और गंधहीन नहीं है। क्लोरीन गैस जो है ग्रीनिश येलो हरे पीले रंग की होती है। एक अभाज्य नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या जो केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है उसे जो है प्राइम नंबर कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 2 प्राइम नंबर है या नहीं है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय था। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। डिबगिंग करके जो है हम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में कौन सी त्रुटि है उसको जानते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल जो है
विक्टोरिया हॉल कोलकाता में स्थित है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा चित्रित किया गया था। लीमर क्या है? लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को हम खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। शब्द रेडार जो है किससे व्युत्पन्न है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य जो है असम राज्य में मौजूद था। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश अमरकोश है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए जो है लकड़ी के बने थे। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? एंजेला मार्केल को। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 जो है एंजेला मार्केल को घोषित किया गया था। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है। प्रकाश संश्लेषण पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? कालिदास के द्वारा लिखा गया था मालविका अग्निमित्रम। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस मनुष्य में मच्छर द्वारा संचारित होता है। यह क्वेश्चन रिपीट किया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है तीनों शिफ्ट का जो है 29/3/2016 का तीनों शिफ्ट का NTPC में आए हुए GS के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। हम लोग आगे आगे आए हुए क्वेश्चन को दूसरे दिन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।